हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और डे 36 पर आ चुके हैं। रीस्टार्ट यूपी टीजीटी के जो टारगेट्स हैं उनकी सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हमने यूपी टीजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टार्ट किया है, जिससे कि ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और हमारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, इसमें हम शेक्सपियर कंप्लीट कर चुके हैं और वर्ड्सवर्थ यहाँ पे स्टार्ट किया है। लगभग आधा वर्ड्सवर्थ भी हो चुका है और ग्रामर के काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। वो कैप में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चल रहे हैं और लिटरेरी टर्म्स में हम पी लेटर पर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आज के टारगेट्स क्या रहेंगे। लिटरेचर में हम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स कंप्लीट कर रहे थे, तो उनमें नेक्स्ट पोएम है लूसी ग्रे। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अभी 2 दिन पहले हमने लूसी पोएम्स पढ़ा था, वो लूसी 5 पोएम्स थी। लूसी की जो 5 पोएम्स हैं वो 5 पोएम्स अलग थी और लूसी ग्रे जो पोएम है वो बिल्कुल अलग पोएम है। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना रहे कि पहले कंप्लीट कर चुके हैं या फिर ये अलग है क्या है, इसीलिए बता दे रही हूँ कि लूसी ग्रे जो पोएम है वो बिल्कुल अलग है, उसको अलग से ही कवर करना है और आप देख लेंगे बुक में, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो ये 2 वर्क हमें कंप्लीट करने हैं वर्ड्सवर्थ के। और अभी थोड़ा बिजी चल रही हूँ, नवरात्रि की वजह से थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था, इसीलिए रेगुलर जो वीडियोस हैं टारगेट्स की नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। और जल्दी ही रेगुलर हो जाऊँगी, डेली वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाया करेंगी। नेक्स्ट ग्रामर में कल हमने पढ़ा था मोर अबाउट नाउन क्लोज, तो आज हम पढ़ेंगे मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लोज। मोर अबाउट एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट है वोकैब। वोकैब में हम पढ़ रहे थे के लेटर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम एल लेटर स्टार्ट करेंगे। 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स। लिटरेरी टर्म्स में हम पी लेटर पर चल रहे हैं और आज की हमारी 4 टर्म्स हैं, जिनको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हमें उनमें से पढ़ना है। क्योंकि थोड़ी लेंथी टर्म है इसलिए टर्म्स को कम रख रहे हैं और अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल आई थिंक सबका ही चल रहा होगा, इसीलिए ज़्यादा टर्म्स को नहीं रखते हैं। क्योंकि टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं करना है, इनको समझ के कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट टर्म है पर्सोना, टोन एंड वॉइस। ये तीनों एक ही जगह दी गई हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों चीज़ें, तो इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी एंड क्रिटिसिज्म, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर। थर्ड है प्लेटोनिक लव और फोर्थ है प्लॉट। प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखेंगे इसको, इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं और इसको डीपली हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये 4 टर्म हैं जो कि लिटरेरी टर्म्स की हम एम.एच. अब्राहम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत कम टर्म्स दे रही हूँ, 4, 3 या 5 से ज़्यादा टर्म्स नहीं देती हूँ कभी भी। वो इसीलिए क्योंकि मुझे खुद भी पता है इतनी ज़्यादा टर्म्स जो हैं कंप्लीट नहीं हो पाती और मैं पहले ही देख लेती हूँ कि कौन सी टर्म है जो वो लेंदी है और ज़्यादा समय जिसमें लगेगा, इसीलिए कम टर्म्स यहाँ पर मैं रखती हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स। और कल मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में डिस्कसन किया था, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करें। और जिस तरीके से एस.के. अरोरा की बुक में दिया गया है लिटरेचर, जिस तरीके से एस.के. अरोरा बुक में दिया गया है, अगर उसको भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। लेकिन उसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि इस तरीके से इवेंट्स हमारी बुक में नहीं दिए गए हैं और इस तरीके से इम्पोर्टेंट ऑथर्स नहीं दिए गए हैं। और एक चीज़ कि सारे जो राइटर्स होते हैं उनमें कन्फ्यूज़न होता है कि उनके कितने कितने सारे वर्क्स हम पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें तो हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है कि कैसे क्या और राइटर्स को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इतने सारे राइटर्स हम कैसे लर्न करेंगे। जैसे कोई भी एक एज के राइटर हम ले रहे हैं, उसमें हमें सभी राइटर्स कंप्लीट नहीं करने हैं। सबसे पहली चीज़ ये, उस एज के बहुत ही जो खास इम्पोर्टेंट राइटर्स होंगे
बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर्स होंगे उनको लेंगे, और उन इम्पोर्टेंट राइटर्स का कोई एक वर्क जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा, उसको यहाँ पर हम लेंगे जो कि हमें लर्न करना है। बाकी उसकी डिटेल्स हमें लर्न नहीं करनी है, क्योंकि डिटेल्स हमें ओनली 4 राइटर्स की करनी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 4 राइटर्स की डिटेल हमें पढ़नी है, उससे ज़्यादा राइटर्स की डिटेल हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन उनके जो कंटेम्प्रेरी होंगे उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हम लोगों को पढ़ने हैं, उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो है इवेंट्स, कि कौन सा इंसिडेंट, कौन सा इवेंट्स कब हुआ था हिस्ट्री में, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में कब कब क्या क्या हुआ था, उसके इवेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। बस और एक चीज़ और पूछी जाती है कि वो राइटर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई टर्म जो है वो कॉइन की होती है, वो किसी ना किसी टर्म से रिलेटेड होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी विट्स हैं तो उसमें 6 राइटर्स हैं, उन 6 राइटर्स को हमें पढ़ना ज़रूरी है। जैसे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। रैफेलिट ग्रुप है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। आप इस तरीके से जो लिटरेरी टर्म्स में ग्रुप्स पढ़ चुके हैं वही ग्रुप्स आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, वो अलग नहीं है। आप ये मत सोचिए कि हम लिटरेरी टर्म्स में कुछ ग्रुप्स और कुछ मोमेंट्स पढ़कर आ रहे हैं, फिर से हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ने पड़ेंगे। वही मोमेंट्स, एस्थेटिक मोमेंट आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी मिलेगा, उससे रिलेटेड राइटर्स आपको यहाँ भी लर्न करने पड़ेंगे। इसलिए ये चीज़ें कॉमन है, दोनों में आपको आएंगी, ये लिटरेरी टर्म्स में भी आएगा और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी आएगा। एक और चीज़, अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो लिटरेरी टर्म्स के बाद हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ही स्टार्ट करने वाले हैं और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं साथ ही साथ कराती रहूँगी, जिससे कि सारा जो कन्फ्यूज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतना टफ नहीं है, जब एज वाइज स्टार्ट कर देंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं आने वाला है। एक एक एज को उठाएंगे, उनके राइटर्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम उनके PYQs लगाएंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। इसलिए डोंट वरी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये ज़्यादा टफ नहीं है, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टारगेट और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ क्लियरिटी जो मुझे देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टारगेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।